बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो। मैं आज कहकर जाता हूं, आप यहां कमल फूल की सरकार बनाओ, एक घुसपैठियों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए हैं बांग्लादेशियों के बारे में, जो कि वो कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया के अंदर इलीगली, और उन्होंने कहा है कि ये घुसपैठिए हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, हम इनको उल्टा लटका रहे हैं। जो है अमित शाह, इंडिया के होम मिनिस्टर, ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहां से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा है। लोगों ने अपनी खुद की सरकार गिरा दी। यहां पे इंडिया में वामपंथी और रेडिकल इस्लामिस्ट, जो कि जिनका बड़ा तगड़ा गठजोड़ है और हर समय रहा है, वामपंथी लेफ्ट वाले और रेडिकल इस्लामिस्ट दोनों, नहीं दिस इज अ रेवोल्यूशन और हम मोदी को भी ऐसे गिरा देंगे। अब पता लगा कि भैया ये तो खरीद फरोख्त का मामला है। जैसे बकरा मंडी में कुर्बानी के बकरे को खरीदा जाता है, वही मैटर हुआ है। हसीना वाजिद जो थी ना, वो कठपुतली थी इंडिया की, अब कठपुतली निकल गई, अब वो वापस तो लाना चाहेगा उनको, तो वापस लाना जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो वो कोशिश करेगा कि मैं बस जल्द से जल्द हसीना वाजिद को वापस कर लिया हूँ। बात यह है, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, कि अमित शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि इस तरह की हो। सो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है झारखंड से। झारखंड में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भाई एक रैली की, और उसमें भाई उन्होंने एक स्पीच में बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने बोला कि भारत के अंदर ये जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, ये जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, इनकी भाई कोई जगह नहीं है भारत के अंदर। ये घुसपैठिए है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, इनको भाई उल्टा लटका देगी अगर बीजेपी की सरकार आई झारखंड के अंदर। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि भाई भारत जो है वो एकदम सख्त हो चुका है बांग्लादेश के खिलाफ। कि भारत पहले तो थोड़े बहुत लोगों को पनाह दे देता था जो बांग्लादेश से आते थे, पर अब यार उनके एकदम खिलाफ हो चुका है, क्योंकि यार बांग्लादेश ने हरकत ही ऐसी कर दी है, भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो तुम्हें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो ये वही बात कही जा रही है कि जो इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से भारत में आते हैं, अब उनको भाई भगाया जाएगा, क्योंकि यार ये जो धरती है ये भारत के आदिवासी लोगों की है जो वहाँ पे रहते हैं झारखंड में, और कई लोगों की है। पर भाई इसका मतलब ये तो नहीं है बाहर देश से कोई भी लोग आएगा और रहना शुरू कर देगा। तो इस पे भारत जो है सख्त कार्रवाई करेगा। रहा था कि अमित शाह साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये घुसपैठी हैं, इनफिल्ट्रेटर्स हैं, और अब बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप हमारे लोगों को इस तरह कह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स जरूर हैं, लेकिन बट दैट डजंट मीन कि इस तरह की हो। सो द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो झारखंड के अंदर जो रैलीज हुई हैं, ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, अमित शाह साहब ने ये कहा कि ये जो जमीन है ये जमीन इन लोगों की है, ना कि रोहिंग्या की है और बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स की है, ठीक है जी। सो जिस चीज को देके बांग्लादेश ने थोड़ा सा इस पे प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने फॉर्मली मेरे ख्याल डिप्टी जो हाई कमिश्नर है उनको बुला के कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप। अब आपको मजे की बात बताऊं, जो झारखंड है, ठीक है, वहाँ पे वो पोल्स की बातें चल रही हैं कि जी पोल्स हो रहे हैं और वो सारा और एक वो होता तो है ही है ना। अब वो ये झारखंड जो है इसका कोई डायरेक्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर आई थिंक नहीं लगता। बीच में अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो वेस्ट बंगाल जो है उसका एक इलाका आता है, लेकिन समहाउ देयर्स ऑब्वियसली जो क्या नाम है उसका, दे बिलीव कि बहुत सारे जो लोग हैं बांग्लादेश से यहाँ पे आ गए, एंड इट मींस कि अमित शाह साहब वाज जस्ट वेटिंग कि हम इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाएं। और दूसरी तरफ से अमित शाह और इंडिया का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि भाई कौन सा मुल्क आज चाहता है कि उसके घर में लोग आके घुस जाएं अनइनवाइटेड घुस जाएं, ठीक है जी। और ये कोई आसान काम थोड़ा ही होता है। आज पाकिस्तान छोड़ नहीं डालता कि इंडिया अफगानी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में घुस गए, हम क्या करें और क्या ना करें, नहीं पाकिस्तान कहता। तो इंडिया का भी जारी बात है, ये हक है कहने के। इवन कि जब शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत से ताल्लुकात थे, तो इंडिया वुड नॉट हैव गॉन और इंडिया वुड नॉट हैव लव टू हैव बंगालीज इन इंडिया। यू नो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग,
ठीक है जी। ये कोई लोगों को बाहर आज यूरोप नहीं पछता रहा। आप यूरोपियन यूनियन की पोजीशन तो चेक करें, अमेरिका के अंदर नई पोजीशन आप देखें। ट्रम्प ने क्या कहा है, उसने कहा ये जो जो पेट्स लोग आए हैं, ये हमारे पेट्स बिल्लियां कुत्ते खा रहे हैं, ठीक है जी। तो वो डेमोक्रेट्स बड़ा हंसते हैं, मजाक करते हैं और कहते हैं यार ये किन जो हो सकता है कि वो बिल्लियां कुत्ते खा रहे हो, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीज जो है वो एक की जा रही है। सो मुझे जो चीज़ लगती है, व्हाट आई फाइंड, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जो मैंने एक रियलाइज़ किया है कि अमेरिकन का हाथ ज़रूर है बांग्लादेश की नई हुकूमत के ऊपर, और इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज होते नज़र नहीं आ रहे। थोड़े दिन पहले ये तौहीद हुसैन साहब थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट, ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेख हसीना वाजिद का मुंह बंद करवाते हैं कि नहीं करवाते। और एक तरफ ये भी सवाल थे कि अमेरिका के अंदर मोहम्मद यूनुस आ रहे हैं और उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, लेकिन इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इसको इस अंदाज से डील किया। उन्होंने कहा पायन वो बेसिकली पहुंचे ही नहीं है अभी तक, तो हमें मतलब मुलाकात नहीं हुई। सो दिस इज व्हाट ही इज बीन सेइंग। लेकिन ऑन द एक और चीज भी है, मुझे याद है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने ये चीज कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देयर इज नो शेड्यूल्ड मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मोहम्मद यूनुस व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लीविंग इंडिया। अभी तो मेरे ख्याल है वो इंडिया पहुंच गए होंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक नया, जिसे कहेंगे ना, नई चीज जो है वो शुरू हो गई है बांग्लादेश और उसके दरमियान। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशत थी, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब भी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब ये क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले, आपको पता है, पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब तर हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के ख़िलाफ़ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तान की कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी, मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी। नहीं, ये तो बात यही है कि वो बिल्कुल हमने इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ाज देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज ये इंडिया के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ। दोस्तों, अगर किसी भी देश के अंदर बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं या फिर कोई भी लोग आते हैं जो इलीगल तौर पे रहते हैं, उसका भाई बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है उस कंट्री के ऊपर जिसके अंदर वो रहते हैं। हमने पिछले कुछ अरसों में देखा कि किस तरीके से भाई अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे इलीगली, और पाकिस्तान को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मतलब जो लोग इलीगली रहते हैं उनका यार क्या भरोसा कि वो हमारे देश के अंदर क्या कर दें। हमारे देश के रिसोर्सेज ख़राब करते हैं और हमारे देश को कमज़ोर करते हैं अंदर से। हमने देखा किस तरीके से मुसलमान लोग जो थे वो भाई यूरोप में, हमने देखा किस तरीके से दंगे हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़, क्योंकि भाई वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इलीगली वो रह रहे थे उस कंट्री के अंदर, वहाँ के रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे थे। और ये सेम चीज़ भारत के अंदर अभी स्टार्टिंग में रोकी जा सकती है। अगर ये चीज़ बढ़ गई, इलीगल इमिग्रेंट्स है, रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेश के घुसपैठिए है, जो भी इन्हें कहा जाता है,
अगर इनकी तादाद आज के समय में बढ़ गई तो आगे इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कड़ी कार्रवाई कही जा सकती है जो अमित शाह ने कही है। अमित शाह को तो यार हम जानते हैं कि वो जो भी बयान देते हैं वो सोच समझ के कहते हैं, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं, आतंकवाद के खिलाफ, या फिर अभी उन्होंने दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये इस पर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करेगा बांग्लादेश। और भाई उनकी जो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी भाई प्रोटेस्ट जताया है, मतलब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है कि भारत ऐसे कैसे कह सकता है कि बांग्लादेश के लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट्स है, मतलब ये तो कह सकता है कि इलीगली रह रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा कि मतलब बांग्लादेश के लोगों को उल्टा ही लटका दिया जाएगा। ये तो यार सोचने वाली बात है, कितनी ज़्यादा बुरी बेइज्जती कर दी बांग्लादेश के घुसपैठियों की। अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया कि ये भारत के लोगों की धरती है और यहाँ पे जो बाहर से रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के घुसपैठी आएंगे उनको उल्टा लटका के रख देंगे।